नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग से होगी अहम मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद शनिवार को चीन पहुंचे, जहां वे 7 साल बाद शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में शामिल हो रहे हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेंगे। समिट से इतर पीएम मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होगी। इस दौरान पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे पर भी चर्चा होगी। मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है, जिन्होंने भारत पर 50% और चीन पर 30% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप की नोबेल की ख्वाहिश से बिगड़े भारत अमेरिका रिश्ते। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तनाव की असली वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 17 जून को ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट करने वाला है और भारत से भी ऐसा करने के संकेत दिए। इस पर पीएम मोदी नाराज हो गए और साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर अमेरिका की वजह से नहीं बल्कि दोनों देशों के आपसी स्तर पर हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और खुली जीप में राहुल, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटी रोहिणी के साथ रोड शो किया। इससे पहले अखिलेश ने तेजस्वी को गले लगाया और राहुल गांधी से करीब 15 मिनट बातचीत कर यात्रा के रिस्पॉन्स की जानकारी ली। अखिलेश ने कहा कि इस बार भाजपा बिहार से बाहर हो जाएगी क्योंकि उसने संविधान के अधिकारों का हनन किया है और चुनाव आयोग बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नरवेदेश्वर तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है। एनडीटीवी डिफेंस समिट में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम हथियार दागे। 7 मई को पहलगाम हमले के जवाब में वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, जिनके बाद पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की अपील की। एयर मार्शल ने कहा कि युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे खत्म करना मुश्किल, और ये हमारी बड़ी रणनीतिक सफलता रही। एलओसी पर बड़ी सफलता, ह्यूमन जीपीएस आतंकी बागू खान ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर मुठभेड़ में ह्यूमन जीपीएस और समंदर चाचा के नाम से आतंकी बागू खान मारा गया। बागू खान 25 सालों से आतंकी गतिविधियों में शामिल था और 100 से ज्यादा घुसपैठ में मदद कर चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी बागू खान पाक अधिकृत कश्मीर में 1995 से सक्रिय था और घुसपैठ के सभी रास्तों से वाकिफ था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में बागू खान अपने एक साथी के साथ मारा गया, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की आपत्ति। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। संस्था के अध्यक्ष मौलाना साजिद रसीदी ने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। उन्होंने भागवत के बार हिंदू राष्ट्र कहने को बाकी धर्मों का अपमान बताया और साफ कहा कि देश में पहले से ही सबके लिए समान कानून मौजूद है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि मुसलमानों, बौद्धों और सिखों के पर्सनल लॉ को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मांगी फिर से पेंशन। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के तौर पर मिलने वाली पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में दोबारा आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे थे और उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिलती रही, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद ये पेंशन बंद हो गई थी। अब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फिर से आवेदन किया है। विधानसभा सचिवालय ने उनकी पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और उन्हें इस्तीफे की मंजूरी की तारीख से पूर्व विधायक की पेंशन मिलने लगेगी। कर्नाटक स्कूल में 9वीं की छात्र ने टॉयलेट में बच्चे को दिया जन्म। कर्नाटक के यादगीर जिले में शाहपुर तालुक में एक सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। ये घटना 27 अगस्त को सामने आई, जब सहपाठियों ने छात्रा को दर्द में देखा और स्कूल प्रबंधन को बताया। लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और अब बच्चा और माँ दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच में 28 साल के एक व्यक्ति पे पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं लापरवाही के चलते स्कूल के 2 टीचर्स को निलंबित किया गया है। पवन सिंह पर विवाद, अंजलि राघव ने छोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने उनकी कमर छुई, जिससे वे काफी असहज हो गयीं। इसका वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया और अंजलि ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इंडस्ट्री छोड़ने की बात कही। अंजलि ने कहा कि अगर ये सब हरियाणा में हुआ होता तो पब्लिक खुद जवाब दे देती। वहीं इस विवाद पर पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आए। पंजाब में 1988 से भी बड़ी बाढ़, 1000 गांव डूबे। पंजाब में बाढ़ का असर बढ़कर 8 जिलों तक पहुंच गया है। अब तक 1000 गांव डूब चुके हैं। जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने इसे 1988 से बड़ी बाढ़ बताया है। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,330 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से पंजाब का दौरा कर राहत पैकेज की मांग की है।
राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली, बिहार में बवाल। दरभंगा में राहुल गांधी के मंच में पीएम मोदी को गाली देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बेगूसराय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन किया। पटना में सांसद विधायक मौन धरने पर बैठे और लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर नारेबाजी की। पटना में राहुल और तेजस्वी यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इसी मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है, जिसकी सुनवाई 11 सितंबर को होगी। भिंड में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारी, वजह बनी बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर बड़ा खुलासा सामने आया है। शनिवार सुबह बिना हेलमेट पेट्रोल न मिलने पर 2 लोगों ने पंप मालिक तेज नारायण लोधी पर अवैध कट्टे और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। अब पुलिस इस केस की जाँच कर रही है। अनिल विज का राहुल गांधी पर हमला, आरएसएस की तारीफ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति बदलकर गैंडी से गांधी बना दिया, वे आज दूसरे पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। विज ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है, जो राष्ट्रभक्ति जगाने और नागरिकों का चरित्र निर्माण करने का काम करती है। आमिर खान ने सितारे जमीन पर की सक्सेस पार्टी में किया धमाकेदार डांस। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने फिल्म सितारे जमीन पर की सफलता पर अपने घर पर शानदार पार्टी दी। इस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आमिर नीले सफेद कुर्ते और हैरम पैट में जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वे अपने दिव्यांग को एक्टर्स के साथ फिल्म के गाने गुड फॉर नथिंग पर खुशी से थिरकते दिखे। इसके बाद जब उनकी फिल्म लगान का मशहूर गाना मितवा बजा, तो आमिर ने इसका सिग्नेचर हुक स्टेप कर माहौल और भी रंगीन बना दिया। नोएडा से दुश्मनों को सख्त संदेश, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का बयान। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी टैरिफ पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी प्रतिबंध भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने याद दिलाया कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भी भारत ने कई प्रतिबंधों का सामना किया था, लेकिन पीछे नहीं हटा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बात शेर की तरह है, जिसकी दहाड़ ही उसकी ताकत है, दुश्मन हमें दबा नहीं सकता। इस मौके पर दोनों नेताओं ने नोएडा सेक्टर 81 में राफेल मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया, जिसे देश के तेजी से बढ़ने वाले एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत दौरे पर नहीं आएंगे ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में नई दिल्ली में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच भारत पाकिस्तान तनाव और नोबेल पुरस्कार को लेकर विवाद के चलते दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास आ गई है, जिसकी वजह से ट्रंप का ये दौरा फिलहाल टल गया है। संसद भवन में लगाए जाएंगे पूरी रथ यात्रा के रथों के पहिए। पूरी रथ यात्रा में इस्तेमाल किए गए रथों के पहिए अब संसद भवन परिसर में लगाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने भी इस पर सहमति जताई है। एसजीटीए ने कहा है कि पहिए दिल्ली में उड़ीसा की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बनेंगे। भारत ने अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं की निलंबित। डाक विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। पहले सिर्फ $100 तक की पत्रों, दस्तावेजों और उपहारों को छोड़कर बाकी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। भगदड़ मामले में आरसीबी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेगा 25-25 लाख रुपए। आईपीएल 2025 जीत के जश्न के दौरान जून में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ हादसे के बाद आरसीबी ने मुआवजे का ऐलान किया है। टीम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे हमेशा आरसीबी परिवार का हिस्सा रहेंगे। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।